साथियों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है हेमंत जी? ओके, थैंक यू। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जोरदार तालियां। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ हमारे इस जूम पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर को हम सुनने वाले हैं दोस्तों। और ज्यादा समय ना करते हुए मैं सीधे सेशन की ओर बढ़ता हूं और उन्हें कॉल करने जा रहा हूं। दोस्तों, उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, बेसिकली मैडम जो है वो दुर्ग सिटी से बिलोंग करते हैं और टीम लॉयन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, सही है। और इस बिजनेस में आने से पहले वो हाउसवाइफ थे। जिस तरह से हमें सेफ शॉप बिजनेस देखने का मौका मिला, उसी तरह से मैडम को भी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पे भी दस्तक दी और मैडम ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरे विश्वास के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार लगातार खुद तो सफल होते जा रहे हैं, साथ ही साथ हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। और दोस्तों, बहुत ही जल्द वो रेड क्लब की पोजीशन पे आने वाले हैं, सही है। तो दोस्तों, जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम हम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और कमिंग रेड क्लब लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार धमाकेदार तालियां। मोस्ट वेलकम शांति मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। ओके। दोस्तों नमस्कार। सर। क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी मैडम, क्लियर है मैडम। चलिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने दोनों आदरणीय गुरु, महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। और धन्यवाद करना चाहूंगी जय सर का, जिन्होंने मेरी इतनी गर्मजोशी से वेलकम किया। तो थैंक यू वेरी मच जय सर। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना परिचय के साथ इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी। तो सर, क्या इजाजत है शुरुआत करने की? यस मैडम, बिल्कुल। थैंक यू मच मैम। वेलकम शांति मैडम। थैंक यू मैम। तो मैं अपने परिचय के साथ सेशन की शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम शांति गुप्ता है और मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। एक हाउसवाइफ को इस मंच तक लाने की जो मेहनत है, वो सारे हमारे आदरणीय गुरु ने किया है। यहाँ पर आज मैं जो भी बोलूंगी वो हमारी सिस्टम और गुरुओं द्वारा सिखाई गई बातें हैं और मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है दोस्तों कि आज मैं आप सबके सामने अपनी बात रख पाऊं। काबिलियत तो उन गुरुओं का है जिन्होंने एक हाउसवाइफ को इस मंच पे लाकर खड़ा किया। तो सबसे पहले मैं अपने आदरणीय गुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर, जिन्हें पूरा शहर लॉयन के नाम से जानता है, उन्हें मैं सादर चरण स्पर्श करना चाहूंगी और अपनी आदरणीय गुरु मैया, जिसे हम बहुत प्यार से गुरु मैया बोलते हैं, तो गुरु मैया यूं ही नहीं बोलते हैं। ये हमारे ऐसे दो आदरणीय गुरु है, मेंटोर है, जिन्होंने मुझे हर छोटी बड़ी बातें सिखाकर इस मंच पे लाकर खड़ा किया। तो मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ इसे सीमा कश्यप मैम का। तो दोस्तों, और यहाँ पे हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर्स बैठे हैं इस पैनल में, जैसे टीना अधिकारी मैम, आदरणीय टीना अधिकारी मैम है, मनीष शर्मा सर हैं और सुमन मैडम है, सभी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो इस पैनल में उपस्थित जितने लोग हैं, सभी को पता है, हम सबको पता है कि जिस दिन जो लीडर आता है उसी के रिगार्डिंग हम उस टॉपिक को कवर करते हैं, सही है। तो आज कौन सा दिन है? तो दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है, यानी कि हमारा ट्रेनिंग सेशन का दिन है।
सही है। आज हमारा ट्रेनिंग सेशन का दिन है, मतलब सीखने और सिखाने का दिन है। तो दोस्त आज मेरा टॉपिक भी है फ्राइडे ट्रेनिंग का ही। नेक्स्ट करेंगे सर। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय बीएसएस फैमिली। नेक्स्ट करेंगे इस दोस्तों, जैसा कि मेरा टॉपिक ट्रेनिंग सेशन का है और हर कोई जानता है कि मैं जब भी अपनी ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करती हूँ तो एक कहानी के माध्यम से करती हूँ। तो आज भी मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगी जो कि बहुत ही प्यारी कहानी है। तो दोस्तों, एक आदमी होता है जो गुब्बारे को बेचकर अपना जीवन यापन करता था और गांव के आसपास लगने वाले हर मेले में, हर हाट बाजार में वह जाकर गुब्बारे को बेचता था। और बच्चों को लुभाने के लिए वह तरह तरह के गुब्बारे रखता था, लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद, काले। और जब भी उसे लगता था कि उसकी बिक्री में कुछ कमी आ गई है तो वह झट से एक गुब्बारा हवा में छोड़ता था और वह गुब्बारा ऊपर उड़ने उड़ने लगता था। और उसे देखकर बहुत सारे बच्चे जो है उसके पास दौड़ कर आते थे गुब्बारा खरीदने के लिए। इसी तरह एक दिन मेले में गुब्बारे वाले गुब्बारा को बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुब्बारे को उड़ा रहा था। पास ही खड़ा एक छोटा सा बच्चा ये सब सारी जो है सीन को देख रहा था, बड़ी जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहा था। इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफेद गुब्बारा उड़ाया, बच्चा तुरंत उसके पास पहुंचा और बड़ी ही मासूमियत से बोलता है, अंकल, अगर आप ये काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या ये भी हवा में उड़ेगा? गुब्बारे वाले को थोड़ा अचरज लगता है और उसे बहुत अचरज से देखा और बोलता है, हाँ बेटा, बिल्कुल उड़ेगा, उड़ेगा। गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस रंग का है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। उसने बताया कि इसके अंदर हीलियम गैस है जिसकी वजह से वो ऊपर हवा में उड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं वही बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे बिजनेस में भी बहुत प्रकार के व्यक्ति आते हैं, हर क्लास के, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो कोई गोरा है या काला है, उसकी कद काठी क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी हीलियम गैस है कि नहीं। अगर उसके अंदर हीलियम गैस रूपी ज्ञान का भंडार है तो वो आसमान की तरफ उड़ेगा, उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हीलियम गैस रूपी ज्ञान हमें मिलता कहाँ है? फ्राइडे ट्रेनिंग से। सिर्फ फ्राइडे ट्रेनिंग से मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे। तो आइए पहले हम फ्राइडे ट्रेनिंग क्या होती है इसके बारे में हम पहले समझते हैं, इसकी परिभाषा पे गौर करते हैं। बैठ जाएंगे सर जी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग एक सुनियोजित संयोजित प्रक्रिया है जिसमें खास लोगों को किसी विशेष विषय पर विशेष कार्य के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने आदरणीय गुरु मिस्टर टी.एन. शर्मा सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच कि जिन्होंने हमें एक बहुत ही सुनियोजित और संयोजित तरह से एक सिस्टम दिया है, एक हॉल दिया है, जो हमेशा ये हॉल हमारे लिए अवेलेबल रहता है। वहाँ पे बहुत सारी पर्याप्त रूप से चेयर्स लगे रहते हैं और पूरा साउंड सिस्टम है जिसमें हम सभी जाते हैं। और दोस्तों, आज इस पैनल पे जितने लोग भी बैठे हैं वो सब कोई आम आदमी नहीं है, सभी खास आदमी हैं। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या, हर कोई क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि उनमें से हम कुछ खास लोग ही हैं जो इस पैनल में बैठकर ट्रेनिंग को ले रहे हैं। तो खास लोगों को किसी विशेष विषय पर, हमारा विषय यहाँ पे क्या है? डायमंड शिप। ठीक है, तो उस डायमंड शिप की पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यह लोगों को विशेष विषय पर ज्ञान प्राप्त करके उस विषय में विशेषज्ञ बनने में मदद करता है। सही है। हम ट्रेनिंग यहाँ पे क्यों आते हैं ट्रेनिंग में लेने के लिए? क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है? डायमंड शिप का। तो उस डायमंड शिप को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या ज्ञान चाहिए, ये सारे ज्ञान लेकर हम यहाँ से विशेषज्ञ बनते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट बनते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पे मिस्टर डी.एन. शर्मा सर हैं, आदरणीय सीमा कश्यप मैम है, आदरणीय टीना मैम है। ये लोग क्या है, ट्रेनिंग ले लेकर अब यहाँ पे एक विशेषज्ञ बन गए हैं। सही है। तो यही बनने के लिए हम भी यहाँ इस ट्रेनिंग में आते हैं। मेरी आवाज जा रही है सर?
आ रही बराबर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग नए एसोसिएट को नए विषय पर ज्ञान विद्या प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्य को अधिक प्रभावी रूप से निष्पादन कर सके। ट्रेनिंग हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर कोई एक क्लास के लोग नहीं आते, हर वर्ग के लोग आते हैं, सही है। जैसे कोई डॉक्टर है, यहाँ पर इस पैनल में जितने लोग भी बैठे हैं उसमें से कुछ लोग डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, मतलब हर वर्ग के लोग आते हैं, हर पेशे के लोग आते हैं, सही है। तो ये लोग अपने जहाँ भी हैं अपने क्षेत्र में ये तो पूरी तरह से मास्टर हैं वहां पर, लेकिन ये क्षेत्र उनके लिए पूरा नया हो जाता है। तो इस नए विषय पर यहाँ पर हम सभी एक पूरे कागज की तरह आते हैं और यहाँ पे हमारे जितने भी विशेषज्ञ आते हैं जो हमें यहाँ पे ज्ञान की बातें सिखाते हैं कि कैसे इस बिजनेस को करना है। तो ये हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है जहाँ बाहर की दुनिया में कोई नहीं सिखाता। तो ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर ही जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि इस काम को कैसे करना है और यहाँ जो भी हमारे यहाँ पे ऑफर निकले उसे अचीव कैसे करना है, डायमंडशिप की सीढ़ी तक कैसे जाना है। उसके बाद आता है सामान्यतः ट्रेनिंग संगठन के लक्ष्य के प्रासंगिक ट्रेन होता है। दोस्तों यहाँ पर सबका लक्ष्य एक ही रहता है, डायमंडशिप का, ठीक है। तो जितने भी लोग आते हैं सबको उसी विषय पर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को अलग ट्रेनिंग दी जा रही है तो दूसरे व्यक्ति को अलग दी जा रही है, सबको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है और वो होता है डायमंडशिप का। उसके बाद आता है वह कार्य समूह जो नियमित और सक्रिय रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, उनकी उत्पादक लाभप्रदता व सेल्स की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी टीम आकर ट्रेनिंग लेती है, तो जिस टीम के लोग एकदम रेगुलर आकर ट्रेनिंग लेते हैं ना, आप देख सकते हैं कि हम सभी वहां जाते हैं, सबको एक ही प्रकार की शिक्षा मिलती है, बल्कि लेकिन अगर जिस ग्रुप से सभी लोग आते हैं वो ग्रुप में जल्दी तरक्की होती है क्योंकि वो आकर इस ट्रेनिंग को लेते हैं, सही है। इसलिए दोस्तों हमें ट्रेनिंग में जाना जरूरी है। इसलिए ट्रेनिंग में समय और एनर्जी एक निवेश है, वहां पर निवेश हम करते हैं अपना समय और एनर्जी, और एक आवश्यक उपयोगी ये निवेश है। बहुत सारे हमारे नए एसोसिएट हैं, बल्कि हम भी जब यहाँ शुरू में गए थे तो बहुत आराम से ट्रेनिंग में जाना नहीं शुरू किए थे। बहुत हमारे सीनियर को भी मान मनोबल किया गया था, पापड़ बेलने पड़े थे कि भाई ट्रेनिंग में चलो, ट्रेनिंग में चलो, खींच कर ले जाते थे। अगर हम ट्रेनिंग में जाते भी थे तो उस समय एक दो ट्रेनिंग में जाते थे, उसके बाद यही बोलते थे कि हर ट्रेनिंग में तो वही सिखाया जाता है, क्या करना है वहां पे जाकर, जो है समय लगता है, फालतू का बर्बाद होता है। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए, आज मैं यहाँ जो खड़ी हूँ आप सबके सामने जो दो बातें रख पा रही हूँ वो सब ट्रेनिंग की ही देन है। अगर मैं ट्रेनिंग में नियमित रूप से नहीं जाती तो शायद ही मैं इस बिजनेस में रह पाती। इसलिए दोस्तों ट्रेनिंग में समय और एनर्जी एक निवेश है और ये बहुत ही आवश्यक और उपयोगी निवेश है, इसे हमेशा याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट करेंगे सर, नेक्स्ट करेंगे सर, ये सब मैंने बता दिया। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। वैसे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, अनेक तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है कार्य पर ट्रेनिंग, इसे हम फील्ड वर्क भी कहते हैं, और दूसरा है कार्य से परे ट्रेनिंग, मतलब कि ऑफ फील्ड वर्क ट्रेनिंग, सही है। जैसे कि कार्य पर ट्रेनिंग जिसे हम फील्ड वर्क कहते हैं, हमारे यहाँ पे जितने एसोसिएट आते हैं, जितने भी नए एसोसिएट हैं, उन्हें हम पहले तो घर में बैठाकर ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, मतलब घर में बैठकर उनके सामने उन्हें लिस्ट बनाते हैं, सही है, उन्हें प्लान देना सिखाते हैं, तो बहुत सारी बातें, रजिस्ट्रेशन करना सिखाते हैं। ये सब क्या है, ऑफ फील्ड ट्रेनिंग है, घर में बैठकर पेन और डायरी से इसे समझाते हैं। लेकिन इसी कार्य को जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं फील्ड में, जैसे कि कोई नया एसोसिएट आ जाता है, हम अगर घर में बैठे और उससे बोलेंगे कि जाकर ये सारी बातें, ये इनविटेशन करते समय बोलना, ये शब्दों का यूज नहीं करना है, ऐसे अगर हम रटा देते हैं सिर्फ, तो वो व्यक्ति बाहर के फील्ड में काम नहीं कर पाएगा जब तक उसे हम कर कर नहीं बताते हैं। तो इसके लिए जब भी हम इन्विटेशन करने जाते हैं या फॉलोअप करने जाते हैं तो अपने नए एसोसिएट को अपने साथ ले जाते हैं, ताकि और हम वहां पे करके दिखाते हैं, ताकि उसे समझ में आए, देखे और सीखे कि मैं कैसे, हमारा सीनियर कैसे इनविटेशन लोगों को कर रहा है।
अगर मैं सीनियर के बगैर जाता हूँ तो क्या क्या गलतियां करता था, वो सब अगर आप जाकर फील्ड में खुद करेंगे अपने नए एसोसिएट के साथ जाकर, तो उन्हें समझ में आएगा और वो जल्दी सीखेंगे। वैसे ही फॉलोअप में भी है, जब हम फॉलोअप में जाते हैं तो अपने हम नए एसोसिएट को लेकर जाते हैं जिसका वो प्रोस्पेक्ट होता है, सही है। और वहां पे जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो फॉलोअप करते हैं तो वो सीखते हैं कि यहाँ पर हमारे सीनियर कैसे फॉलोअप कर रहे हैं। उन्हें हम वहीं पे फील्ड में जाकर हम समझाते हैं कि कैसे जो है जो फॉलोअप करने जा रहे हैं आपके सीनियर, उनका एडिफिकेशन कैसे करना है। हम ऑफलाइन तो उसे यहाँ पे घर में सिखाते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वहां कर कर उन्हें हम बताते हैं, सही है। तो इसीलिए जब भी हम बाहर जाते हैं फील्ड में तो अपने साथ नए एसोसिएट को लेकर जरूर जाते हैं, ये सिखाने के लिए कि कैसे हमें इस काम को करना है, और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, सेफ शॉप ना एक बहुत ही सुनहरा कारोबार है, ठीक है। फिर भी ऐसा क्या होता है कि बहुत लोग यहाँ पे सफल हो जाते हैं और बहुत लोग असफल है। बहुत लोग यहाँ पे करोड़पति है और कुछ लोग असफल नहीं है। तो दोस्तों, इसे हम समझते हैं इसका सिर्फ कारण ट्रेनिंग ही है दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग में जो नहीं जाते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। और चूंकि वो फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग स्किल को नहीं सीख पाते। और जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग स्किल है वो सफल है, और वो हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ जाता है। और जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग स्किल नहीं है वो सफल होता है, उसके बाद वो कहता है कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपनी कभी गलती नहीं स्वीकार करता कि वो ट्रेनिंग में कभी गया ही नहीं। और एक नेटवर्कर को क्या क्या स्किल चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए उसे पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब की शुरुआत होती है सिर्फ फ्राइडे ट्रेनिंग से, सिर्फ फ्राइडे ट्रेनिंग से। नेक्स्ट करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि फ्राइडे ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट ऑफ फ्राइडे ट्रेनिंग। दोस्तों, फ्राइडे ट्रेनिंग जरूरी क्यों है, यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, सेल्स में पैसा कमाने के लिए तो हम करते ही हैं। पहली प्रायोरिटी क्या रहती है हमारा, वहां से पैसा कमाना, ठीक है, उसके लिए तो हम करते ही हैं। लेकिन अगर आप अपने करियर में, जॉब में हैं, या फिर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या हाउसवाइफ हैं, या कोई रिटायर्ड पर्सन भी है, वो भी अगर सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, BSS एजुकेशन सिस्टम यानी फ्राइडे ट्रेनिंग में आकर उन्हें यहाँ पे कम से कम 9 स्किल तो वो सीख ही सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स हैं ट्रेनिंग में आकर सीखने के लिए, लेकिन कम से कम मैं 9 स्किल बोलती हूँ जिसे वो बहुत आराम से सीख सकते हैं, जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे इतने स्किल सिखाए जा सकते हैं कि जिसके बारे में अगर बोला जाए तो जितना भी बोला जाए वो कम है दोस्तों। तो पहला यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, सही है। कम्युनिकेशन स्किल नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। यह नेटवर्क मार्केटिंग की नींव है दोस्तों। मतलब पूरा नेटवर्क मार्केटिंग हमारा कम्युनिकेशन स्किल पे ही टिका हुआ है। टिका हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल हर कार्य में जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसी बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जिंदगी में ग्रो करने के लिए बातचीत करने की कला आनी बहुत जरूरी है। और ये कला हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग से ही मिलती है। एक बच्चे को पेरेंट से कैसे बातचीत करनी है उसकी कला, वाइफ को हस्बैंड से, हस्बैंड को वाइफ से, डॉक्टर को पेरेंट से, वकील को क्लाइंट से, और CA को अपने क्लाइंट से कैसे बातें करनी है, ये सारी चीजें हम यहीं से सीखते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक 100% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को जॉब जल्दी नहीं मिलता, लेकिन अगर एक अच्छा कम्युनिकेट करने वाला अगर स्टूडेंट है उसे जल्दी जॉब मिल जाता है। आप ऑफिस में भी देख सकते हैं जहां आप वर्क कर रहे हैं सेफ शॉप के अलावे, वहां भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छे एम्प्लॉय को जॉब में प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता, लेकिन प्रमोशन उसे जल्दी मिलता है जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। मतलब जो नीचे के लोगों की बात को ऊपर सही तरीके से कम्युनिकेट करता है, उसे ही जल्दी प्रमोशन मिलता है, सही है। इसलिए
यहाँ पे मैं इस कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हूँ इस बिजनेस में, क्योंकि अक्सर कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल सीख गया ना, वो कभी भी भूखे नहीं मर सकता। वो कहीं भी जाकर जो है यहाँ अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लीडरशिप स्किल। बहुत सही है दोस्तों। एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है और रास्ते पे चलता है और रास्ता दिखाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे आदरणीय मनोज सोनी सर हैं, डीएन शर्मा सर हैं, आदरणीय टीना मैडम है, आदरणीय सीमा कश्यप मैडम है, ये सभी जो है क्या है, वो लीडर हैं जो कि इस रास्ते से जा चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए रास्ते पे क्या क्या अड़चने आएंगी, इस सब अड़चनों को वो हमें बताते हैं, क्योंकि वो रास्ते पे जा चुके हैं। जो भी रास्ते में प्रॉब्लम आया है उसे हमें बताते हैं। सही है। इसीलिए लीडर्स, इसलिए एक लीडर वही होता है जो हमेशा आगे चलता है, आगे चलता है। सही है। जिंदगी में हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए दोस्तों लीडर एक चाहिए ही। अगर आपको सफलता लेनी है तो लीडर बनना ही पड़ेगा। एक सफल नेटवर्क मार्केटर एक अच्छा लीडर जरूर बनता है, और एक अच्छा लीडर वही होता है जो अन्य लीडर्स को तैयार करता है। सही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे एसोसिएट हैं जो काम करते हैं, तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो उसमें से मतलब लीडर की परख करता है और लीडर नए लीडर को तैयार करता है। अर्थात अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी टीम से हर एक सदस्य को एक अच्छा लीडर बनाना होगा। ठीक है, तभी आप अच्छे लीडर कहलाते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। तीसरा यहाँ पे है बेनिफिट ऑफ फ्राइडे ट्रेनिंग में तीसरा हम जो सीखते हैं वो है डेडिकेशन, मतलब निरंतर प्रयास। नेटवर्क मार्केटिंग में जो निरंतर प्रयास करता है, मेहनत करता है, वही सफल बनेगा, और जो निरंतर प्रयास नहीं करता है दोस्त, वो सफलता वहां से हासिल नहीं कर पाता है। सही है। तो आप लोग शुरू में जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उस समय तो हम सफल नहीं रहते हैं, क्योंकि वो हमारी शुरुआत रहती है जीरो से हर कोई यहाँ पे शुरू करता है। तो उस समय जो है हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, और उस समय ऐसा समय रहता है कि लोग भी आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपके ऊपर हंसते हैं। सही है। यहाँ तक कि घर वाले भी देखकर आप पे हंसेंगे। लेकिन जब आप अपनी मेहनत करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, लगातार ट्रेनिंग में जाकर सीखते हैं कि इस काम को कैसे करना है, तो धीरे धीरे आप में परिवर्तन आता है, और जो लोग आप पर एक दिन हंसते थे वही आपको स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पे बैठे जितने भी लीडर हैं सबके साथ यही होता है, ये कोई नई चीज नहीं। ऐसा नहीं कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। आप में से यहाँ बैठे जो हमारे नए एसोसिएट होंगे उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये शुरुआत है। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको ये जो आज हंस रहे थे ना, वही आपको बोलने वाले हैं कि मुझे पता था ये तो जरूर यहाँ पे सफल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और ये सब कैसे होगा? निरंतर ट्रेनिंग में आने से। शुरुआत तो आपको यहाँ पे फ्राइडे ट्रेनिंग से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि निरंतर प्रयास से एक रस्सी जब सील पर निशान छोड़ सकती है, तो क्या लगता है दोस्तों, हम निरंतर प्रयास से यहाँ पे जो भी ऑफर हमारे निकले हैं, जो हमारा टारगेट है, क्या हम उसे नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जरूरत है सिर्फ फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड करने की, सीखने की। सही है। उसके बाद चौथा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है, भगवत गीता में कहा गया कि हर समस्या के साथ समाधान का भी जन्म होता है। बिल्कुल सही है। समस्या तो जिंदगी के हर मोड़ पे आती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समस्या का आना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप उसे कैसे सुलझाते हैं वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारे यहाँ पे सीमा मैडम बोलती हैं कि समस्या तो सिर्फ एक ही जगह नहीं है, वो कहाँ जगह है, वो क्या है, कब्र है। वहां पे दोस्तों कोई समस्या नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम जिंदे हैं, इस दुनिया में है, तो समस्या तो है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही समस्या है। अगर समस्या नहीं है तो हमारा स्थान तो फिर वही है, कब्रिस्तान है। ठीक है।
तो एक लीडर को ना हमेशा समस्या के समाधान पर लक्ष्य के प्रति रहना चाहिए, ना कि समस्या से होने वाले परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे जितने लोग भी हैं, जैसे मैं भी थी, पहले जब इस शेप शॉप में नहीं आई थी, तो समस्या को कैसे समाधान किया जाए कुछ नहीं पता था। एक छोटी समस्या भी आ जाती थी तो मैं घबरा जाती थी कि इसे कैसे सॉल्व करूँ। लेकिन ये जो है, यहाँ हमारा ट्रेनिंग सेशन का ही देन है कि हमें इतनी मजबूत बना दिया जाता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा दिया जाता है कि हम आराम से आने वाले समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद 5वां आता है प्रोस्पेक्टिंग। ये प्रोस्पेक्टिंग शब्द क्या है? पहले तो सेल्स ऑफ में आने से पहले हम सभी कोई नहीं जानते थे, ठीक है, कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। तो ये सब जो है सेल्स ऑफ में आने के बाद, यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हम जाने कि हम एक प्रोस्पेक्टिंग भी कुछ एक चीज होता है जो हमें करना पड़ता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सही है। अर्थात उचित और उत्साहित लोगों को टीम में जोड़ने के लिए चुनना। दुनिया में रहने वाले सभी लोग आपकी टीम के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। उचित और उत्साही लोगों को टीम में जोड़ने के लिए चुनना ही प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। विश्व में रहने वाले सभी लोग आपकी टीम के लिए आवश्यक नहीं है। सही है। आपके टीम में मेहनती, उत्साही और जिन लोगों के सपने हैं, वो हमें देखकर चुनना पड़ता है। पहले तो हम ये चुनते हैं, बहुत करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या में हम प्रोस्पेक्टिंग करके ही सब चुनते हैं ना कि इस व्यक्ति के सपने हैं कि नहीं। और ये सब कैसे चुना जाए, ये सब हमें इस ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है। क्योंकि जब भी हम शुरू में आए थे तो मैं भी हमेशा मैडम से पूछती थी, मैडम हमें पता कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैडम एक ही बात बोलती थी कि शांति मैडम, अगर अगर वहां पर कोई व्यक्ति एक नौकरी कर रहा है, नौकरी के साथ साथ अगर वो दूसरा काम भी कर रहा है पार्ट टाइम साइड से, तो समझ जाइए उस व्यक्ति को आगे बढ़ने की लालसा है, उसके सपने हैं, इसीलिए वो इतना मेहनत करना है। अदरवाइज वो ड्यूटी से आकर घर में चाय पानी पीकर सो सकता था, लेकिन वो वहां पे अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वो आगे दूसरा काम भी करता है, मतलब उसके सपने तो हैं, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। तो ये सब कहाँ सिखाया जाता है? हमें ट्रेनिंग सेशन में ही सिखाया जाता है। जो हमारी फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है उसमें बताया जाता है कि कैसे हम लोगों को समझे कि ये व्यक्ति आगे काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो आपको ऐसे लोगों को परखना तथा इसमें जोड़ना आना चाहिए, और ये सब सीखते हैं फ्राइडे ट्रेनिंग से। फ्राइडे ट्रेनिंग से लोगों को परखने की क्षमता आप सिर्फ प्रयास करके ही विकसित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग में बता दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे बोलना है, हो जाएगा। दोस्तों ये हमेशा फील्ड में अप्लाई करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही होता है। जैसा कि मैंने बताया पिछले स्लाइड में, डेडिकेशन मतलब निरंतर प्रयास करने से ही हम इस गुण को अपने अंदर ला सकते हैं। सही है। उसके बाद आ जाता है क्या है, क्लोजिंग। जब आप लोगों के सारे प्रश्नों का समाधान कर देंगे, तो वो खुद ब खुद आपसे जुड़ने की कामना करेंगे, और ये सिखाता है फ्राइडे ट्रेनिंग में। क्लोजिंग क्या होती है? इस बिज़नेस में आने के पहले तो जानते भी नहीं थे। सही है। तो ये जो नए-नए शब्द हैं, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग करना, ये सब इस बिज़नेस में आकर ही हम सीखते हैं, और वो भी ट्रेनिंग में जब जाते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा क्लोजिंग भी कोई शब्द है, और क्लोजिंग का अर्थ क्या होता है, ये सब हम आकर यहीं पे सीखते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये भी एक ना स्पीकिंग स्किल का ही एक भाग है। ठीक है? अगर स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाती है तो हम क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और क्लोजिंग करना इस बिज़नेस में आना बहुत ज़रूरी है। इसे बिज़नेस की बोली की भाषा में आप क्लोजिंग कहते हैं। इसे सीखने की शुरुआत जो है हम फ्राइडे ट्रेनिंग से ही करते हैं। जैसे हम यहाँ हमें सिखाया जाता है कि जब हम फ़ॉलो अप करने के लिए जाते हैं, तो कैसे हमें क्लोजिंग करनी है, क्या सवाल करना है, एंडेड क्वेश्चन वहाँ पे नहीं करना है। सही है? ये सारी चीज़ें हमें यहीं पे सिखाया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक है क्लोजिंग, क्योंकि जब तक क्लोजिंग ही नहीं होगा दोस्तों, तो हमारी अर्निंग कहाँ से होगी। सही है। इसीलिए हर व्यक्ति को यहाँ पे क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है,
और क्लोजिंग हम सीखते हैं फ्राइडे ट्रेनिंग से ही। नेक्स्ट करेंगे 7वां स्किल। अब नेक्स्ट करेंगे जैसा 7वां स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। यदि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप 6 से 12 महीने तक लगातार ट्रेनिंग में आते हैं तो ऑटोमेटिक आप में पब्लिक स्पीकिंग स्किल आ जाता है। ठीक है, इसे हम समझते हैं कि अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है या बैंक में काम करते हैं या फिर टीचर है कहीं पर भी है और आपको अगर आप सीनियर लेवल में जाना चाहते हैं तो आपको पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। और इसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। आज पब्लिक स्पीकिंग के लिए अलग से ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बच्चे, ठीक है, बड़े लोग भी जाते हैं और इसके लिए हमें अलग से लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, तो भी हम सही तरीके से सीख नहीं पाते, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल करके हमें नहीं सिखाया जाता है। एक बार सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल करके, बार बार सिखाया नहीं जाता। और लोग कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में सबसे बड़ा फियर यानी कि डेथ से भी बड़ा फियर स्टेज पर जाकर बात करना है। सही है, लेकिन यदि आप 6 से 12 महीने तक लगातार ट्रेनिंग में आते हैं तो ऑटोमेटिक आप में स्पीकिंग स्किल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर हम अच्छे से काम करते हैं और हमारे जो भी ऑफर निकले हुए रहते हैं उस ऑफर को अचीव करते हैं तो बार बार स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। और आप देख सकते हैं कि हर रोज यहाँ जूम में जो अचीवर हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो है हमारे आदरणीय गुरुओं के गुरु महागुरु मनोज कुमार सोनी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका, नए नए एसोसिएट को भी जो अचीव करते हैं उन्हें मौका देते हैं 2 शब्द बोलने के लिए, अपने बारे में बोलने के लिए, फिर इस अचीवमेंट को कैसे लिया उसके बारे में बोलने के लिए। तो यहीं से हमारी चालू हो जाती है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। सॉरी। और इस प्रकार से बार बार मंच पर आते आते जो है आप एक दिन एक्सलेंट पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, कितने आराम से यहाँ पर जय सर रोज आकर बोलते हैं। शुरुआत में उन्हें भी कठिन हुआ था बोलने में, लेकिन रोज बोलते आज जो है एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बन गए। सही है। तो इस प्रकार से जूम में भी यहाँ से हमें बोलने का मौका मिलता है। ऑफलाइन में फ्राइडे ट्रेनिंग में जब हम हॉल में जाते हैं, वहाँ किसी का भी जब अचीवमेंट होता है तो उसे उस मंच पे बुलाया जाता है। उस मंच पे 2 शब्द बोलने के लिए बोला जाता है। मतलब वहां से हमारा मंच का जो डर होता है कि मंच पे जाकर मैं कैसे बोलूंगी, वो सारे डर को भगाने का प्रयास यहीं से किया जाता है, फ्राइडे ट्रेनिंग से। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी बहुत जरूरी है हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है क्या है, टीम वर्क है। ठीक है, टीम वर्क में काम करने की कला आ जाती है दोस्तों, क्योंकि आज हम जहाँ भी काम करते हैं, सेफ शॉप में जो काम कर रहे हैं, ये काम अकेले का नहीं है, ये टीम वर्क है। अगर हम सब मिलकर काम करते हैं तभी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये अकेले का काम बिल्कुल नहीं है। और हम देख सकते हैं कि दुनिया के जितने भी अजूबे हैं वो सब टीम वर्क से ही संभव हुआ है। जैसे आप देखिए, आपके सामने बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ पे जो बीएसपी का स्टील प्लांट चलता है, वो क्या कोई व्यक्ति अकेले चलाता है क्या? नहीं, वो टीम वर्क है, सब मिलकर चलाते हैं। आज जो बड़े बड़े अजूबे जैसे ताजमहल, कोई एक व्यक्ति ने उसे नहीं बनाया, वहां पे लाखों मजदूर मिलकर टीम वर्क में काम किया तो वह एक अजूबा बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों, यहाँ भी डायमंड बनना एक अजूबा ही है। ठीक है, मतलब बेगर काम का आपको महीने का जब 8,190 की सेल बेच देते हैं तो महीने का 8 लाख मिलता है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। ठीक है, तो इसे भी लेने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जिंदगी में अगर आपको ग्रो करना है तो अकेले नहीं कर सकते, टीम वर्क करके ही ग्रो कर सकते हैं। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि बड़े से बड़े काम जो कि देखने में असंभव लगता है, उसे भी संभव किया जा सकता है वो टीम वर्क से। और टीम वर्क कैसे किया जाए, हमें इस फ्राइडे ट्रेनिंग से ही इसकी शुरुआत होती है, सिखाया जाता है।
उसके बाद आ जाता है लास्ट है क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लास्ट क्या आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सही है, जिसे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी बोलती हूँ दोस्तों। ये बहुत जरूरी है, जिसको मैं बहुत जरूरी है। यदि आप यहाँ पर लगातार, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है, कि यदि आप लगातार 6 से 12 महीने तक मीटिंग को अटेंड करते हैं और काम करते हैं, सीखते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में जबरदस्त चेंज होता है। ठीक है सॉरी, आपके कपड़े चेंज हो जाते हैं, आपका पहनावा चेंज होता है, लोगों से बातचीत करने का तरीका चेंज होता है, ग्रीटिंग करने का तरीका चेंज हो जाता है, मंच पर बैठने का तरीका चेंज होता है, मंच पे चढ़ने का, उतरने का तरीका चेंज हो जाता है। मतलब ये सब जो बाहरी जो चेंजिंग है ना, ये सारी दुनिया को दिखने लगती है। आप में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वो बाहर के लोगों को दिखने लगता है। सही है। दूसरी चीज, आप जो है आंतरिक रूप से भी चेंज होते हैं, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। सही है। लाइफ में रिजेक्शन को हैंडल करने की कला आ जाती है, गलतियां करके उससे सीखने की कला आ जाती है। इस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी में टोटल चेंज हो जाता है दोस्तों। नेगेटिव बातों को पॉजिटिव करने की कला आ जाती है, हमारी सोच में नेगेटिव चीजें आती ही नहीं है। ये सब ट्रेनिंग से ही सीखने मिलता है, अदरवाइज सेल्स ऑफ में आने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ये सब एटीट्यूड क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, ये भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतनी आ जाती है कि हर एक नेगेटिव चीज में भी हम पॉजिटिव अपनी सोच को निकाल लेते हैं। मतलब हमारी सोच ही पूरा यहाँ पे चेंज हो जाती है। और ये चेंज जो होता है, ये सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं होता है, हमारी लाइफ में भी चेंज हो जाता है पूरी तरह से। इस प्रकार से यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करके, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करके ऐसी 9 जबरदस्त चेंजेस अपने आप में ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रेनिंग ना अब समाप्ति की ओर है, लेकिन यहाँ से जाते जाते मैं आपकी बैक करेंगे सर, मैं एक जो है कहानी के माध्यम से ही इस ट्रेनिंग का समापन करूंगी। दोस्तों, एक अपलाइन जो है अपने डाउनलाइन को हर शुक्रवार को ट्रेनिंग में आने के लिए बोलता है, जैसा कि हम सभी करते हैं, यहाँ पे जितने भी लीडर बैठे हैं सभी करते हैं। तो वो नया एसोसिएट जो है, जो हमारा डाउनलाइन होता है, वो एक ट्रेनिंग में आता है, दूसरी ट्रेनिंग में आता है, तीसरी ट्रेनिंग में आता है, लेकिन फिर क्या करता है, वो चौथी ट्रेनिंग से आना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे वही लगता है कि हर बार तो यहाँ पे एक ही चीज बताई जाती है। ठीक है, और वो वहां पे आना बंद कर देता है। तो वैसे ही वो जो है आना बंद कर दिया। ठंडी का दिन था, एक दिन अपलाइन उसके घर पहुंच जाता है, अपने डाउनलाइन के घर पहुंच जाता है, तो देखता है कि डाउनलाइन अंगीठी जलाकर मस्त आग को सेक रहा है। अपलाइन को देखकर डाउनलाइन उसे कुर्सी देता है बैठने के लिए कि आइए सर बैठिए, बहुत ठंडी है, आग सेकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहां भी अपलाइन बैठ जाता है, वो भी आग सेकने लगता है। कोयले एकदम धधक रहे थे। अपलाइन के पास एक चिमटा भी रखा हुआ था। अपलाइन क्या करता है, उस चिमटे से एक कोयले को, धधकते हुए कोयले को उठाता है और पास में अलग करके रख देता है। डाउनलाइन देख रहा है कि सर क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद कोयला जो लाल था, धधक रहा था, वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है और काला हो गया। डाउनलाइन को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कर क्या रहे, क्योंकि अपलाइन जो है कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ प्रैक्टिकल करके उसे दिखा रहा होता है। फिर अपलाइन खड़ा हो गया और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ। और जब जाने के लिए वो तैयार होते हैं, तो वो चिमटे से जो ठंडा कोयला अलग रखा हुआ था, उस कोयले को उठाकर फिर उस अंगीठी में डाल देता है। फिर से वो कोयला लाल होकर धधकने लगता है। फिर अपलाइन जाने लगता है, तो डाउनलाइन अपने सर से हाथ मिलाता है और बोलता है, थैंक यू सर, अब मैं समझ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ उसको नहीं बोला, सिर्फ करके दिखा दिया। ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं उसे समझ में आ गया। तो जिस तरह से अंगीठी है, अंगीठी क्या है, हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग है। ठीक है, और इसमें आग लगाने वाला कौन है, हमारा ट्रेनर। ठीक, जो उस दिन आकर ट्रेनिंग देता है। और अपलाइन वो है, और अपलाइन और कोयला कौन है, आप है।
जब तक आप उस अंगीठी में परे रहोगे तब तक धधकते रहोगे। जैसे ही अंगीठी से जैसे अपलाइन ने उस कोयले को बाहर किया वो जो है ठंडा हो जाता है, काला हो जाता है और अपना अस्तित्व वो अकेले परे परे खो देता है। तभी तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि अस्तित्व आपका दोबारा तभी प्राप्त होगा जब आप फिर से उसी अंगीठी में जाएंगे, ठीक है, तभी आपका अस्तित्व प्राप्त होगा। अदरवाइज आप अगर अकेले टीम से अलग होकर, सिस्टम से अलग होकर आप रहते हैं तो आपका अस्तित्व ही खो जाता है। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको उस अंगीठी में कोयले की भांति धधकना पड़ेगा और ये जो हमें मिलता है फ्राइडे ट्रेनिंग से, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज अपनी ट्रेनिंग सेशन का यहीं पे समापन करती हूँ। आज मैंने जो भी बात रखी सिस्टम और सीनियर द्वारा सिखाई गई बातें थी। अगर जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी वो शांति गुप्ता की बातें थी और नमक मिर्ची की जुबान है दोस्तों। अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे तो उसके लिए मैं शांति गुप्ता आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो बातें आपको अच्छी लगी उसे अपने साथ लेते हुए जाइएगा और जो बातें बुरी लगी यहाँ उसे यहीं पे छोड़ जाइएगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे दोस्तों। अब मैं आगे का सेशन के लिए जय सर को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। जय सर प्लीज। बहुत बढ़िया शांति मैडम, आपके Super. आज डेडिकेशन Thank को you, हम नमस्ते करते हैं और Thank you, आपने sir. बहुत ही शानदार सुपर डुपर हिट तरीके से आपने फ्राइडे सेशन के इम्पोर्टेंस को शेयर किया। आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग थी और Thank आपने you, sir. जितने भी 9 पॉइंट्स बताए वो सब फ्राइडे ट्रेनिंग के से ही हम सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। वेरी गुड। Thank you, sir. ऐसे ही Thank you हमेशा very much, आगे sir. हम लोगों को भी अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए। Thank थैंक you यू सो very much, मच। sir. शांति मैडम, बहुत ही शानदार सेशन था आपका, Thank you very है much, ना। sir. और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से छलक रही थी कि जो आपने, है ना, इस बिजनेस में आकर के जो भी अपने अंदर में बदलाव किया उस चीजों को आपने बहुत अच्छे से रखा। नो डाउट आज पूरा नेटवर्क देख रहा है और आज बहुत सारी चीजें उनको क्लियर होगी कि फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए हमें पुशअप करने की जरूरत नहीं है ना। फ्राइडे ट्रेनिंग हमारे अचीवमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए Thank बहुत you, sir. जरूरी है। Thank you, sir. तो प्राउड सब ऑफ आप यू लोग की शांति मैडम सिखाई हुई बातें हैं सर। जी, बहुत बढ़िया। प्राउड शांति ऑफ यू मैडम बहुत शांति बढ़िया। मैडम। शांति मैम अल्टीमेट, बहुत शानदार। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। सब आप लोग से ही सीखा है और आप लोग की ही देन है कि मैं अपनी बातें यहाँ पे रख पा रही हूँ। थैंक यू सर।